हकीकत। आज के दौर में सोशल मीडिया हर उम्र के लोग पर आम हो चुका है। लोग मोबाइल और इंटरनेट के जरिए हर वक्त एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगरचे इसके कुछ फायदे हैं, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं जो हमारी जिंदगी को मुतासिर करते हैं। सोशल मीडिया रील्स का सबसे बड़ा नुकसान वक्त का ज़ाया है। नौजवान घंटों स्क्रॉल करते रहता है, जिससे पढ़ाई, खेल और घर के काम मुतासिर होते हैं। सोशल मीडिया पर गलत और झूठे और गलत खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। कभी सियासी, कभी माशरे और कभी लोगों के बारे में झूठा मवाद वायरल हो जाता है, जिससे अवाम में परेशानी और बेचैनी पैदा होती है। एक और अहम नुकसान प्राइवेसी का खतरा है। बहुत से लोग अपनी तस्वीर बगैर सोचे समझे शेयर कर देते हैं, जो बाद में लीक होने या गलत इस्तेमाल होने का सबब बनती है। सोशल मीडिया रील्स पर नौजवानों को लत पर मुब्तला कर देता है। लोग हकीकी जिंदगी से दूर होकर वर्चुअल दुनिया में वक्त गुजारने लगते हैं, जिसकी वजह से हम खानदान और दोस्तों को कम वक्त दे पाते हैं। रोशनी रील्स की चमक में वक्त गुजर जाता है। इंसान हकीकत से दूर हो जाता है। बहुत अच्छे। इसी के साथ पहला राउंड खत्म हो चुका है। आपने अमीर खुसरो का नाम सुना है? उन्होंने इस्लाम की तबलीग के लिए मौसीकी, शायरी और दीगर तबलीगात की मदद से दीन की तबलीग की। इसी के बिना पर कव्वाली का निज़ाम राइज हुआ। आज मज़हबत पहलू देखिए ना। आज की कव्वाली हो सकता है गैर मियारी हो, लेकिन इसकी इब्तिदा का मकसद अलग था और इसका इस्तेमाल अलग किया गया। बिल्कुल रील्स के बारे में भी यही कहा जा सकता है। मगर क्या है, बहुत ही साफ दिलों में भी कई ढूंढ लेते हैं। बुराई ढूंढने वाले हैं, बुराई ढूंढ लेते हैं। फरिश्ते लिख न पाए जो मेरे आमाल नामे में, वो सारे हैं उसमें मेरे भाई ढूंढ लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है रीत कुरियानियत को फरोग दे रही है, इसीलिए माशरे को तबाह कर रही है। कुरियानियत तो मंटो के अफसाने सब बड़ी पार्टी करते और आसमान चुनता ही तक के यहाँ भी पारी करती। तो क्या उर्दू शायरी और अफसाने को माशरे का मुजरिम बना के समाज के खटकरे में पैदा कर दिया गया? मेरे दोस्तों, नजर का ज़र्फ जैसा हो उसे वैसा दिखाई दे। कुएं में झांकिए तो आसमान नीचा दिखाई दे। लोग आज किताबें नहीं पढ़ते, अखबार नहीं पढ़ते, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर करते हैं। और ये वही प्लेटफॉर्म है जो हमें ग्लोबल स्टेज पर हम करता है। कोकन के खूबसूरत मनाजिर की रील्स बनाकर कोकन की सयाहत को फरोग दिया जा सकता है। कोकन के शायरों को, अदीबों को दुनिया के सामने लाया जा सकता है। उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर के बाद छोटे छोटे कारोबार अपने प्रोडक्ट्स की तशहीर कर सकते हैं। आबा व अजदाद कारनामों से नई नस्ल को वाकिफ करवाया जा सकता है। कुकिंग टिप्स दिए जा सकते हैं, ब्यूटी टिप्स दिए जा सकते हैं, मेडिकल टिप्स दिए जा सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है। बस जरूरत है मज़बूत सोच के साथ इस्तेमाल की। सभी ने भी ढूंढे हैं मुझमें, जरूर मिलती जो खूबी तराशता कोई। यकीन मानिए होता मैं फिर कोई हीरा, अगर तरीके से मुझको तराशता कोई। हेलो, हाँ इसका मुफ्त ले जाओ हमें गाम से डर लगता है, ऐ गुलामी हमें नीलाम से डर लगता है। रील्स के काम में दोस्त खतरा है बड़ा, हमको इस काम के अंजाम से डर लगता है। यहाँ बात कही जा रही है कि रील्स से इस्लामी मालूमात मिलती है, बयानात सुनने में आते हैं। आपको लगता है जो कौम कुरान और हदीस सुनकर नहीं सुधरी वो रील्स देखकर सुधरेगी? यहाँ जो गाड़ी जा रही है, आप
रील्स की वजह से माय ड्रामा, कुकू टीवी, क्विक टीवी पर रील्स नुमा एपिसोड बनाकर दहेज कहानियां दिखाई जाती है, जो इंस्टा और एफबी पर उन बच्चों को भी दिख जाती है जिन्हें इन चीजों का शऊर ही नहीं होता। घर ही जाओ बहु जगह पागल हो। आप कहते हैं कि उर्दू अदब, खासकर उर्दू शायरी को फरोग मिल रहा है। अरे इन वालों ने उर्दू अशआर की मट्टी पलीद कर दी है। हद तो यह है कि गालिब और इकबाल के नाम से आलतू फालतू अशआर कहे जा रहे हैं। वो बेचारे भी खबर से पुकारते होंगे, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। और एक बात, हमारे मुल्क की तरह किसी तहसील सिस्टम के मोहताज नहीं। बदी उलमा खबर से लेकर तबस्सुम नामी और साहिबा तक नौजवान नस्ल के हबीब नदीम आली के शुरा में शुमार होते हैं। बहुत बहुत और आयशा अल्ताफ। रील्स अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात तो है कि हवाओं का रुख भी बदलता है, बात तो है कि हवाओं का रुख भी बदलता है। सुनो सच्चाई के सूरज अंधेरों को जला डालते हैं। जो लोग तबाही के फसाने सुनाते हैं हरदम, जो लोग तबाही के फसाने सुनाते हैं हरदम, मैं आई हूँ दिखाने हकीकत का चेहरा क्या बोलता है। मेरे साथी ने कहा, मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों की आधी तमाश बहन नहीं। मेरी बहन, अगर सोशल मीडिया रील्स वाकई बेपनाह अंधेरा होता तो आज लाखों घरों की रोजी रोटी इसी से कैसे चल रही है। क्या ये सच नहीं जिसे देखने से इनकार किया जा रहा है। मेरी साथी ने कहा, सोशल मीडिया की तारीफ में ज़मीन और आसमान की किताबें मिला गई, अगर गुलाबें मिला गई। अगर कोई चीज आपको तालीम, तिजारत, हुनर, तरक्की के दरवाजे खोल के दे रहा हो तो क्या उसकी तारीफ करना गलत है, या हकीकत इतनी मजबूत हो गई है कि मुखालिफत करने वालों के जहन हिल रहे हैं। खुद को लाख पर्दों में छुपा लो, मैं बेनकाब कर दूंगी। महफिल की रोशनी में हूँ, तुम्हें खौफे महफिल खराब करूँ, ये कहा गया। मेरी बहन, आप बेनकाब करना किसको चाहती है? उस प्लेटफॉर्म को जो गरीब बेसहारा बे आवाज को आवाज देता है, या उन लोगों को जो अपनी नाकामी को सोशल मीडिया के सब ठोक देते हैं। अगर कोई चीज महफिल को रोशन कर रही है, इल्म दे रही है, रोजगार दे रही है, मौके दे रही है, तो खौफ महफिल खराब होने का है या उस महफिल से, उस रोशनी से चलने का। बहुत अच्छे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहन, मैं तारीफ की मुखालिफ नहीं, पर तारीफ तभी अच्छी लगती है जब तस्वीर का दूसरा सच भी सामने हो। और मेरी बहन, माफ कीजिएगा, और मेरे भाई, आपने कहा था कि रील से इल्म मिलता है। मेरे भाई, अगर 15 सेकंड की रील से इल्म मिलता तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद हो चुके होते। 10 से 15 सेकंड की रील से इल्म उतना ही मिलता है जितना 10 रुपए की टॉफी से
आते जोरदार ताली होते छोटे के हम अच्छे सही और ये लोग खराब कहते हैं। इस देश का बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं और हम ऐसे बदनाम हुए इस शहर में कि पानी भी पिए तो ये लोग शराब कहते हैं। आइए के दूसरे मुकाबले में ठोस दलाइल के साथ बात करता हूँ। जिस तरह सिक्के के दो रुख होते हैं उसी तरह सोशल मीडिया रील्स के भी दो रुख हैं। सोशल मीडिया रील्स एक आग की तरह है जो हाथ जला भी सकता है और खाना पका भी सकता है। एक पानी की तरह है जो प्यास बुझा भी सकता है और आदमी को डुबा भी सकता है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसका किस तरह इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। आप तमाम हजरात इस बात के गवाह हैं कि सोशल मीडिया रील्स पर हम जैसा कंटेंट देखते हैं हमें वैसा ही कंटेंट दिखाया जाता है। यानी इस बात का बखूबी ये मतलब हुआ कि सोशल मीडिया रील्स एक आईना है जो हमारी जाहिरी खूबसूरती को नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारे नजरियात और हमारे ख्यालात को हमें दिखाता है। तुम्हारा कहना है रंग चेहरे का जर्द कैसा है, रंग चेहरे का जर्द कैसा है और आईना गर्द गर्द कैसा है। मैं तो कहता हूँ काम अकलों से जब लिया ही नहीं तो तुम्हारी शक्लों पे दर्द कैसा है। मेरे साथी का कहना है कि सोशल मीडिया रील्स के अनगिनत नुकसान है। अरे किसी छोटे बच्चे के हाथ में अगर मोटरसाइकिल दे दी जाए ना तो उसके भी अनगिनत नुकसान है। तुम्हारा भी यही मसला है कि तुम्हें इसका इस्तेमाल ही नहीं करने आता, क्योंकि अगर वही मोटरसाइकिल किसी ड्राइवर के हाथ में दे दी जाए तो वो घंटों के सफर को मिनटों में तब्दील कर देगा, घंटों के सफर को मिनटों में तब्दील कर देगा। मैं अपने साथियों से एक दरख्वास्त करता हूँ कि घर जाके अपने लिए एक शेर जरूर कहना कि हम एक खता ता उम्र करते रहे, धूल तो चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। ये तो सरकार बारी मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी। वो झूठ बोलेगा और जवाब कर देगा। मौजूद सामीन, आगे डिबेट के दूसरे राउंड में मैं आपको एक ऐसी हकीकत से रोशनास करा जिसे मेरे कुछ साथी बड़ी शान से तरक्की का नाम दे रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि सोशल मीडिया ने एक स्लो पॉइजन है जो आहिस्ता आहिस्ता मगर यकीनी तौर पर माशरे को तबाही के दाने पे ले जा रही है। मेरे साथी कह रहे हैं कि रील्स के जरिए करना आसानी से सीख रहे हैं। मैं पूछती हूँ क्या किताबें पढ़कर क्या तहकीक कर क्या साथ से समझकर पढ़ने वाले लोग गलत हैं? क्या सिर्फ ये 3 सेकंड रील्स पूरी तालीम का नियम बदल कर गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये रील्स देखते देखते घंटों बर्बाद हो जाते हैं और दावा किया जा रहा है वक्त बच रहा है। जी नहीं, वक्त बर्बाद हो रहा है, ज़हन उलझ रहे हैं, नजरें भटक रही है। मैं पूछती हूँ आज एक असातिज़ा जो 30 मिनट में एक पूरा कंसेप्ट पूरा नहीं कर सकती, भला वो 30 सेकंड में रील्स कैसे कहानी को पेश करेगी? बिल्कुल नहीं। मोहतरम हाज़रीन, मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है, कि मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। ऐसे कई झूठे जमा हो तो सच्चा भी टूट जाता है। नहीं, अगर हमने आज इस रील्स कल्चर को न रखा और अगर इस रील्स कल्चर को न रखा तो कल हिम्मत सर जाएगा, तहकीक खत्म हो जाएगी और एक गैर संजीदा, गैर अखलाकी और एक गलत सोच रखने वाली नस्ल हमारे माशरे का मुस्तकबिल बनेगी। खुदा हाफिज़। बहुत अच्छे बल्कि तुम्हारे सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारे सोच के साँचे में ढल नहीं सकता। जुबान का
करते हुए छोड़े। हर गलत ना था मुझे समझा गया गलत, हर गलत ना था मुझे समझा गया गलत, लिखा गया गलत, कभी बोला गया गलत। मैं भी गलत ना था, मेरी बातें गलत ना थी, मैं भी गलत ना था, मेरी बातें गलत ना थी, मुझको मेरे कलाम को जांचा गया गलत। मीज़ान ठीक था, पलड़े दुरुस्त थे, मीज़ान ठीक था, पलड़े दुरुस्त थे, लेकिन ये कौन देखता है कि तोला गया गलत। मुझ में नहीं थे ऐब, कसौटी में ऐब थे, मुझ में नहीं थे ऐब, कसौटी में ऐब थे, मेरा था ये कसूर कि मुझको परखा गया गलत। शुक्रिया। बहुत अच्छे। आइए खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और, खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है, रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है। एक कहानी खत्म करके वो बहुत है मुतमईन, एक कहानी खत्म करके वो बहुत है मुतमईन, भूल बैठा है कि आगे एक कहानी और है। मोहतरम सामीन, मेरी मुखालिफ साथी सोशल मीडिया की तारीफ में ऐसा जहर बरपा कर गई कि जिससे अक्ल के नतीजों पर कुफल लग गया और हर एक ये कहने पर मजबूर हो गया कि सोशल मीडिया रील्स ही फलाह और कामयाबी का एक बेहतरीन जरिया है। लेकिन शायद वो ये बात भूल गए कि बुराई को लाख पर्दों में छुपाया जाए, बुराई बुराई ही रहती है। दूध को बिगाड़ने के लिए सिरके की पूरी बोतल नहीं, चंद कतरे ही काफी होते हैं। सामीन, मेरी साथी सोशल मीडिया रील्स को कामयाबी का जीना बतला रही थी, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ज्यादातर रील्स नाच गाने और फहश हरकत से भरी पड़ी है या लंबी बातों पर मुश्तमिल होती है। ये ही वो रील्स है जो दिल को मुर्दा, सोच को मुंतशिर और निगाहों को आलूदा करती है। कुरान कहता है कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा, यानी वही कामयाब है जिसने अपनी नफ्स को पाक और साफ किया और वो नाकाम है जिसने इसको आलूदा किया। क्या आप नहीं जानते कि दीनों दुनिया के अच्छे रील्स के दौरान ही बेहयाई पर मबनी रील्स आती है और नफ्स को आलूदा करती है और इंसान न चाहते हुए भी गुनाहों की तरफ माइल होता है। फूल से तितली उड़ी, छत से कबूतर उड़ गया, फूल से तितली उड़ी, छत से कबूतर उड़ गया, एक जरा सी आंख झपकी थी कि मंजर उड़ गया। मुतमईन था कि सर पे आसमां मौजूद है, मुतमईन था कि सर पे आसमां मौजूद है, आई ऐसी जोर की आंधी कि छप्पड़ उड़ गया। सांप बैठे थे खजाने पे, वो बैठे रहते, सांप बैठे थे खजाने पे, वो बैठे रह गए, माल जितना था वो चौकीदार लेकर। वाह, ठीक है, खान साहब। इज्जते नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट में मेरे मुखालिफिन को गलत कह कर जाऊंगी, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। हाज़िरीन महफिल, मेरी मुखालिफा को आधा ग्लास खाली तो नजर आता है, मगर इन्हें आधा ग्लास भरा हुआ नजर नहीं आता। इनके हिसाब से कुदरत ने आगे सिर्फ और सिर्फ रोने के लिए दी है, तो पेट्रोल गाड़ी चलाने के लिए नहीं बल्कि कारें चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो आग खाना पकाने के लिए नहीं बल्कि घर चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आज एक सवाल मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, इस महफिल में तमाम लोग जिसमें मेरे मुखालिफिन भी आ जाएंगे, क्या आपका सोशल मीडिया कोई काम नहीं जहां हम रील्स देखते हैं? जनाब सदर, आप मुझे ये बताइए, दो गरीब घर के लड़के क्रिश और किशोर मंडल, क्या उनको कोई बड़े स्टेज वाले बुलाते? क्या उनको कोई रिकॉर्ड लेवल मौका देता? नहीं, सोशल मीडिया रील्स ने उनके टैलेंट को दुनिया तक पहुंचने दिया। मतलब ये प्लेटफॉर्म गरीब की आवाज बन चुका है। सोशल मीडिया रील्स ने वो कर दिखाया जो सिस्टम 75 साल में नहीं कर सका। आपको पता है क्या? बराबरी का मौका। जनाब सदर, मेरी मुखालिफा बस यही बात बताती जा रही थी कि सोशल मीडिया रील्स तबाही है, तो मैं इनसे कहना चाहूंगी कि अपने असाइनमेंट्स बनाते वक्त गूगल क्यों खोलते हैं, नोट्स लिखने के लिए यूट्यूब क्यों देखते हैं और डिबेट की तकरीर तैयार करने के लिए इंस्टाग्राम रील्स के एग्जाम्पल्स क्यों
नसीहत के साथ बुलाओ, और यही तो सोशल मीडिया का असल मकसद होना चाहिए। बहुत अच्छा रोमाना खुद को लाख पर्दों में छुपा कर बैठ, खुद को लाख पर्दों में छुपा कर बैठ, मगर तुझे कभी न कभी बेनकाब कर दूंगी। और मुझे यकीन है महफिल की रोशनी में, मुझे यकीन है महफिल की रोशनी में तुम्हें खौफ है महफिल खराब कर दूंगी मैं। सामीन मोहतरमा और उनके जान निसार साथियों की तकारीर सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग चंद फायदे गिनाकर नुकसानात के पहाड़ पर पर्दा डालने की कोशिश करें, लेकिन शादाबी के बाद भूल रहे कि बुराई को लाख पर्दों में छुपा लिया जाए, बुराई तो बुराई ही रहेगी। और इस सोशल मीडिया रील्स के बारे में आपका कहना ये है कि रील्स क्या एक नई राह में तरक्की है, जबकि इस सोशल मीडिया रील्स नौजवान नस्ल को पढ़ाई से अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, अपने कामों में कर रही है। और तुमने तो तरक्की, अरे जब गैर जरूरी झूठी मालूमात इन रील्स के जरिए वायरल होती है तो लोग इसको सच समझने लगते हैं कि कितनी बड़ी तबाही की बात है, और तुम कहते हो तरक्की है। सामने ठंडे कमरों में बैठकर इस सोशल मीडिया रील्स पर लाइक और कमेंट करने वाले, फजूल रील्स को शेयर करने वाले निकलकर सड़कों पर आते और फिर किसी जुल्म और बरबरे पे आला वाक़ई की मिसाल बनते, और तुम कहते हो तरक्की है। अरे भाई कौन सी तरक्की, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, लगातार ये रील्स शॉर्ट देखने की वजह से इंसान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है। आप सर्च करके देख लीजिए। अरे अक्लमंद कहते तरक्की, मेरे मुखालिफी इंसान को इंसानियत के तराजू से तोलिए, कि इंसान को इंसानियत के तराजू से तोलिए। अरे दो बोल ही सही मगर सच तो बोलिए। सच तो बोलिए। और तज़ीब हम सारी हदें दिल से मिटाने में लगे हैं, कुछ लोग मगर आग लगाने में लगे हैं। फूलों के लिए जख्म भी खाना है जरूरी, हम लोग अभी कर्ज चुकाने में लगे। मोहतरम ख्वातीन और हज़रात, मेरे मुकाबले वाले कहते हैं कि रील्स वक्त जाया करती है, नस्लों को बिगाड़ रही है, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो चीज टैलेंट को प्लेटफॉर्म देती हो, स्किल्स को दुनिया तक पहुंचाती हो और एक आम आदमी को स्टार बना देती हो, क्या वो तबाही के लायक है? मेरे मुखालिफिन सिर्फ गलत इस्तेमाल की बात करते हैं, और अगर मिसयूज ही मियार है तो फिर कलम, इंटरनेट, फोन ये सब गुनहगार है। तो क्या हम सब बंद कर दें? चीज बुरी नहीं होती मेरी बहनों, उसका इस्तेमाल बुरा हो सकता है। मोहतरम हाजिरीन, दुनिया उंगलियों की सिराए पर आ चुकी है और डिजिटल दौर का सबसे ज्यादा असर रखने वाला जरिया है रील लाइफ। मैं अपने मुखालिफिन से कहना चाहती हूँ कि इस्लाम हमें एक बुनियादी कायदा देता है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है, यानी हर चीज का हुक्म इस बात से बदलता है कि उसका इस्तेमाल किस मकसद, किस नियत से हो। मुझे ताज्जुब होता है जब लोग कहते हैं कि रील्स तबाही है। तबाही तो तब होती ना जब टैलेंट दबा रहता, लोग चुप रहते और आवाज किसी तक न पहुंचती। रील्स ने मौका दिया, अब लेना या खोना वो हर शख्स का अपना अपना फैसला है। रील्स न होती तो फन अंधेरों में सो जाता, सोच का ये दरिया भी शायद ठहर के रह जाता। ये दो पल की दुनिया ही इंसान को दिखाती है कि छोटे से लम्हे में भी इनकलाब हो जाता। चंद लम्हों की खुशी का जो असीर हो जाए, चंद लम्हों की खुशी का जो असीर हो जाए, वो अपनी ही सोच का कैदी तकदीर से दूर हो जाए। मेरी प्यारी बहनों ने रील लाइफ के बाद
अपनी जिंदगी नहीं बनाता बल्कि प्रोफाइल बनाता है। रियल लाइफ एक ऐसी दुनिया है जहां कामयाबी व्यूज से और अजमत फॉलोवर्स से नापी जाती है। लेकिन मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहूंगी कि कामयाबी का तराजू मेहनत, लगन, इख्तियार और किरदार से भरता है, ना कि कैमरे के जावियों से। माशरा गिरता नहीं, कदम कदम बिखरता है। पहले किरदार बनता है, फिर मुस्तकबिल बिखरता है। वो कहते हैं रील्स तरक्की है, हम कहते हैं ये सोच की गुलामी है। मुखालिफिन की पूरी दलील एक ही सहारे पर खड़ी है कि रील्स से सीखा जा सकता है। लेकिन मैं पूछती हूँ, अगर इल्म चंद सेकंड की वीडियो से मिलता, इकबाल ने इतनी किताबें क्यों लिखी, उलमा ने मदारिस क्यों कायम किए, दुनिया में यूनिवर्सिटियां क्यों बनी? हाज़रीन, रील्स ने नौजवानों को सोचने वाला इंसान ही नहीं रहने दिया, बल्कि उसे 5 सेकंड के बजाय खुशी का गुलाम बना दिया है। ये वही नौजवान है जिसने कभी तारीख लिखी थी, बदलाव लाए थे, अर्ज़े हिंद की फिजा में इल्म की खुशबू खरीदी। अब यही नौजवान रात 3 बजे मोबाइल की रोशनी में सिर्फ स्क्रॉल करता नजर आता है। जो कौमें लम्हों की हिफाजत कर ले, वो अज़मत के मीनार बनाती है, और जो रील्स में डूब जाए, वो तारीख में गुमनाम रह जाती है। हाज़रीन इकराम, आज के दौर में सोशल मीडिया ने कोई तफरीक का जरिया नहीं रहे, बल्कि सच बोले हकीकत सामने लाने का सबसे तेज प्लेटफॉर्म बन चुकी है। अभी मेरे बहनों ने कहा कि रील्स की खातिर कई नौजवान अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। मैं उनको बताना चाहूंगी कि हाल में हरियाणा की एक लड़की पिछले साल से गुम हो गई थी। पुलिस तक उसे ढूंढने में मदद नहीं कर रही थी। उस वक्त कुछ लोगों ने इन्हीं रील्स पर उस लड़की के बारे में बताया, और उस रील को इतना वायरल किया कि वो रील कुछ ऐसे लोगों तक पहुंची जिन्होंने उस लड़की को देखा था, और उस एक रील की वजह से वो लड़की अपने माँ बाप से मिल सकी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर रील से किसी की जान को खतरा लाहक हो जाता है, तो इन्हीं रील से कई लोगों की जान बचाई भी जा सकती है। अभी मेरी साथी ने कहा कि रील्स पर गलत मालूमात फैलाई जाती है। मैं उनको बताना चाहूंगी, आज रील्स पर बेखौफी से खालिस हकीकत बयान करते हैं। आज मोदी मीडिया के दौर में बहुत से लोग सतीश भाटिया, ध्रुव राठी, सौरभ द्विवेदी हकीकत से पर्दा उठाकर सच्ची और फिल्टर खबरें बताते हैं। इसीलिए मैं तो कहती हूँ, रील्स हमारे लिए फायदेमंद और तरक्की ही तरक्की है। वो जो सच बताते हैं वही दिल जीत जाते हैं, वो जो सच बताते हैं वही दिल जीत जाते हैं। झूठ के मेले में साहबों सच वाले ही पहचाने जाते हैं। बहुत अच्छे सवाल है। सामान्य कराम, अभी मेरी साथी ने कहा कि रील से हमें इल्म और मालूमात तक पूरी रसाई हासिल होती है। मैं उनसे पूछना चाहूंगी, क्या वो नहीं जानते कि रील्स पर कितना सारा गलत मवाद, गलत मालूमात और नामुनासिब ट्रेंड्स आते रहते हैं, जो माशरे में बेहयाई काम करके नौजवानों को गलत सिमत में ले जाने का काम कर रहे हैं। मेरी बहनों ने कहा कि रील्स पर नौजवानों को अपना हुनर दिखाने का प्लेटफॉर्म मिलता है। रील्स के जरिए लोग कामयाब हो रहे हैं, मगर हकीकत तो ये है कि रील्स के जरिए कामयाब होने वाले लोगों का फीसद तो बहुत ही कम है। बेहतर है लोग तो इस पर डिजिटल भीख मांगते ही रह गए हैं। चमकीली सी दुनिया बाहर, अंदर सब वीरान। चमकीली सी दुनिया बाहर, अंदर सब वीरान। लाइक्स की खातिर खो चला है खुद को हर एक इंसान। सामान्य कराम, न्यूरो इमेज में शायर होने वाली प्रोफेसर जियान गोवा की सरबराही में की गई एक तहकीक के मुताबिक इन मुख्तसर वीडियोस को मसलसल देखते रहना सिर्फ तफरीह नहीं देता, यह आपके दिमाग की साख्त में भी तब्दीली ला सकता है। तहकीक में मालूम हुआ कि जो लोग मसलसल रील्स देखते हैं, उनके दिमाग के रिवॉर्ड पाथवेज में सरगर्मी बढ़ जाती है। ये दिमाग के वही हिस्से हैं जो शराब और जुए के इस्तेमाल के वक्त मुतहर्रिक होते हैं। इतना ही नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स में शायद होने वाली एक बड़ी साइंसी तहकीक ने खबरदार किया है कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह पर इन रील्स को मसलसल देखना ज़हनी कारकर्दगी और दिमागी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।
इतना सब कहने के बाद क्या अब आप बता सकते हैं क्या ये रील हमारी तकनीकी सलाहियतों को सच में दिखा रही है? क्या ये आगाही का जरिया है या बदनज़मी और बेहयाई का? क्या ये तरक्की की शाहिरा है या गुमराही की पगडंडी? चमक दिखा के ये दुनिया हमें अंधेरा देती है, चमक दिखा के ये दुनिया हमें अंधेरा देती है, रील्स की हर खुशी आखिर में बस खसारा देती है। शुक्रिया। शालिया हाज़रीन, मेरी मुखालिफ बहनों ने बहुत शोर मचाया कि सोशल मीडिया तबाही का जरिया है। मेरी एक बहन ने तो हद कर दी और कहा कि इसने नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं मेरी बहन को किस तरह समझाऊं कि कुछ नौजवानों ने इसे पॉजिटिव अंदाज में लेते हुए इसे कमाई का जरिया बनाया है। इतना ही नहीं बल्कि डॉक्टर प्रशांत, जो मीडिया एक्सपर्ट, जो एजुकेशनल काउंसलर, जो रिसर्चर है, कहते हैं कि बेचैनी, बेकरारी और अकेलापन को दूर करने का बेहतरीन जरिया सोशल मीडिया है। जनाब जज, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये भी मुखालिफत करने वाले भूल गए लर्नो हब की रोशनी मैडम, जिन्होंने तालीमी मैदान में अहम किरदार अदा किया, जो बच्चों को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट दिलचस्प अंदाज में मिनटों में समझा देती है? क्या मेरी बहनें फिजिक्स वाला अकेडमी को परामर्श कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए में तुलबा के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स की मज़ामीन इतने अच्छे अंदाज में कोचिंग कराते हैं जिससे नीट, जेईई और सीईटी की तैयारी आसानी से की जा सकती है। इतने में बस नहीं बल्कि एक आम इंसान के पास कई सारी जबानों के अल्फाज का जखेरा होता है। इसलिए इसे तबाही नहीं तरक्की ही कहेंगे, क्योंकि इसमें फवाइद ज्यादा है। लेकिन मेरी बहनों को सिर्फ इसमें बुराइयां ही नजर आती है। मेरा कहना है कि जिन्हें सिर्फ बुराइयां नजर आती है उन्हें करना कुछ नहीं, सिर्फ रोना आता है। इसलिए जो खो गया उसके लिए रोना नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोना नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं जहां में, उनके ही सितारे चमकते हैं जहां में, जो रील्स का रोना नहीं करते। मदीहा हाज़रीन, मेरी बहनों की गुफ्तगू सुनकर ये अंदाजा हो गया है कि इनकी मालूमात में कमी है। मेरी एक बहन ने तो इसे यहाँ तक कह दिया कि इस सोशल मीडिया रील से हमें तालीम में मदद मिलती है, हमारा मुआशरा तरक्की कर रहा है। लेकिन मैं अपनी बहन को ये कैसे समझाऊं कि ये सब दिखावा है? सामईन, मैं किन सोशल मीडिया रील से माशरे में फैलने वाली तबाही का जिक्र करूं? जिन बुराइयों का जिक्र करना हम बुरा समझते हैं, उन बुराइयों को स्क्रीन पर जाहिर किया जाता है। मुआशरे का निजाम दरहम किया जा रहा है। मुआशरे में रील्स के जरिए बेचैनी, नफरत, अदावत, बेपरदगी और बेहाई का बाजार गर्म किया जा रहा है। जिस आंचल को मां की छाव, बहन का मुकद्दस प्यार और बीवी की मोहब्बत कहा जाता है, आज उसे ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील्स के जरिए इश्तिहारात में पेश किया जा रहा है। तो ऐसे में ये मुआशरे के लिए तबाही नहीं तो फिर क्या है? हाज़रीन, मेरी एक बहन ने तो इसे जमशेद का जाम बता दिया, लेकिन मैं अपनी बहन को ये कैसे बताऊं कि ये जमशेद का जाम हमें किस बर्बादी की तरफ धकेल रहा है? इस जाम में शहद नहीं बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जहर है। मैं अपनी बहन को ये कैसे समझाऊं? ये दो धारी तलवारें हैं, जहाँ इंसान कम वक्त में शोहरत पाने के चक्कर, ज्यादा रील्स पाने के नशे में अपने आप को बर्बाद कर देता है। वेस्ट बंगाल के उन मियां बीवी को कौन भूल सकता है जिन्होंने आईफोन 14 खरीदते और रील्स बनाने के जुनून में अपने 8 माह के बच्चे को बेच दिया। इसी तरह 4 नौजवानों ने रील्स बनाते वक्त अपनी कार फुटपाथ पर सोते हुए लोगों पर चढ़ा दी, जहाँ इंसानी जानों को नुकसान हुआ। इतने नुकसानात के बाद हम इसे तरक्की कैसे कह सकते हैं? बल्कि मैं बोलती हूँ कि ये बिल्कुल तबाही है। हर तरफ इंसानियत का कत्ल हो रहा है। इसलिए मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ रील्स ही कातिल है, क्योंकि अदा कातिल, निगाह कातिल, जुबान कातिल, गाया कातिल, बता कातिल, कहाँ जाऊँ? जहाँ जाऊँ वहाँ कातिल। मदीहा सामाईन हज़रात, मेरी मुखालिफ बहनों ने कहा कि सोशल मीडिया रील खानदानी ताल्लुकात को मुतासिर करती है।
निर्दोष कहानियां भी हम तक पहुंचती है जो हमें तरक्की के लिए मुतहरिक करती है। और इन्हीं रील्स के जरिए हम अपने हक पर साथियों से अपनी तालीमी काबिलियत का मुकाबला भी कर सकते हैं। अब रहा सवाल प्राइवेसी का, तो मसला ये प्लेटफॉर्म नहीं खुद आवाम है। डाटा ब्रीचिंग हो या पर्सनल इंफॉर्मेशन का लीक होना, ये तो आम लोग ही कर रहे हैं। और जज साहब, मैं कहना चाहूंगी कि चोरी और डाटा पढ़ने का खतरा तो हमारे घरों में भी है, तो क्या हम हमारे घरों में रहना छोड़ दें? अस्सलाम वालेकुम। हमारी बहनें हमें कामयाबी की दास्तान सुना रही है, लेकिन अगर हम इन्हें हकीकत की कसौटी पर पढ़े तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात सामने आ रही है। मेरी बहन ने कहा सोशल मीडिया भी छोटे कारोबारों की मदद करता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हरगिज़ नहीं। मार्केट्स पर चंद बड़े मगरमच्छों का राज है। इनकी सर्विसेज की कीमत इतनी ज्यादा है कि एक आम दुकानदार या शख्स इसे अफोर्ड नहीं करता। तो ये मदद नहीं, ये इस्तेसाल है। अपने मुख्तलिफ और दिलचस्प तालीमी मुआयदा किया। बज़ाहिर सुनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या मियारी तालीम का मुकादिर है? रील्स थोड़ी और सतही मालूमात फराहम करता है, वो गहरा सच तवील मताले की दावत को फरोग नहीं देता। और मुकामी और मादरी जबानों को फरोग देने का वादा। अफसोस दर अफसोस सोशल मीडिया रील्स मुकामी जबानों को फरोग नहीं देता, बल्कि ये तो ट्रेंड है। जब तक मवाद वायरल हो रहे हैं, ये इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया रील्स मुकामी जबानों को घटिया और सतही फराहम करता है, वो जिससे इनका वक़ार कम हो रहा है। ये फरोग नहीं, इस्तेसाल है। चलो बच्चों, इसके साथ दूसरा राउंड भी खत्म हुआ और रेपिटेशन राउंड था। रिव्यू किया, अपने जवाब